Today, I will be discuss about a next question of your IGNOU assignment BMTC 131 मैथमेटिक्स की है, कैलकुलस की। ठीक है, उसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड dy ओवर dx फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है y इक्वल टू, दिस इज ब्रैकेट ऑफ x प्लस, यहाँ पे x प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर, जो ब्रैकेट है, ठीक है, रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन टर्म है, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बी यूजिंग अ चेन रूल। ठीक है, हम जो है जो कैलकुलस में जो चेन रूल यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू चेन रूल करोगे तो आपका इजी रहेगा। ठीक है, तो बच्चों चेन रूल क्या बोलते हैं आपका, मान लो आपने इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा आपका क्या, dy ओवर dx। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कोई एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाली वैल्यू को उस वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि du से du कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं चेन रूल, मतलब चेन की तरह आपने जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ पुटिंग u, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया u, ठीक है, नाउ पुटिंग u, अब ये वाली जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, u पुट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे। ठीक है, और नाउ इन इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है, आप चाहे तो नेक्स्ट टाइम में इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर सकते हो। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, u को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज y इक्वल टू, दिस इज u रेज टू पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 करके आपने इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये टर्म किस में है, u में है। ठीक है, u में है, तो विद रिस्पेक्ट टू u इसको जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा। और आपको पता होगा कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया डी ओवर डी एक्स रेज टू पावर n, जनरल रूल है आपका, है ना। तो ये हो गया n टाइम x n-1। ठीक है, और डी एक्स ओवर डी एक्स, अगर यहाँ पे मान लो कोई और फंक्शन है, साइन है, कॉस है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है फिर। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा। ओके, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपके पास देखो क्या आ गया, इसी जो ये जो आपका रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे u रेज टू पावर 4-1 यानी n-1। ठीक है, और ये हो गया 4 एंड u रेज टू पावर 3। ठीक है, अब आपको पता है u कितना है, आपने पुट किया हुआ था इन टर्म ऑफ x एंड साइन, ये वाली टर्म थी, तो आपने क्या करती है, यहाँ पे u की जगह ये वाली टर्म लिख ली, तो ये हो गया दिस इज 4 एंड ये हो गया x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स एंड होल रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डी यू ओवर डी एक्स, यानी जो आपने u पुट किया था थर्ड इक्वेशन में, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, तो हमारे पास यहाँ पे दिस इज डी ओवर डी एक्स, और u की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ x है। ठीक है, तो dx ओवर dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड टर्म है आपकी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यही रूल हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, अब यही टर्म रहेगी x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होल रेज टू पावर 2। कैसे आया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3-1। ठीक है, क्या हो जाएगा n-1, तो यहाँ पे 3-1 तो 2। ठीक है, और d ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये वाली टर्म तो सेम रहेगी, दिस इज 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होल रेज टू पावर 2। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फिर से x है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास दो टर्म है, एक x है, एक साइन स्क्वेयर एक्स है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने x को डिफरेंशिएट किया, तो कितना आएगा, 1, ऐसे करके आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा dx ओवर dx, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचेगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज साइन 2x है, तो ये हो गया 2 साइन x। क्लियर है, अगेन फिर से हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स,
अब आपने क्या करना है, 2 sin x को तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, पर जो sin x है उसको आपने फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज़ 1+3, ठीक है, x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होल रेज टू पावर 2, और यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1+2 साइन, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है ना, तो 2 साइन एंड कॉस। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x एंड cos x, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1+3, ये हो जाएगा x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1+sin2x, ठीक है। अब ये थी आपकी वैल्यू किसकी, du/dx की, ये वाली वैल्यू थी आपकी किसकी, dy/du की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम टू, ठीक है। अब फ्रॉम टू में आपको बोला गया है इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, ये आपका dy/dx हो गया, ये फर्स्ट टर्म थी आपकी dy/du, तो आपके पास ये वाली डिफरेंशिएशन आई थी, ठीक है। सेकंड थी आपकी du/dx, तो आपकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में आई थी, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों, x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू 16। आपने अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो डिफरेंशिएशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दिस इज 4 टाइम x⁴ dx/dx, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 टाइम y⁴, ठीक है, और dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0, ठीक है। ये टर्म आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगर ना भी लिखें ये dx/dx तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, जब ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 4x³ + 4y³ dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y³ dy/dx इक्वल टू -4x⁻3, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो y³ है उसको दूसरी तरफ ले गए तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू दिस इज -x³ डिवाइडेड बाय y³, ठीक है। तो dy/dx आपका कितना आ गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x³/y³, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट बच्चों क्या बोलता है यहाँ पे, फाइंड dy/dx व्हेन y इक्वल टू x⁻x प्लस x e⁻x। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आपने हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस फॉर्म में आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू d/dx x⁻x प्लस d/dx x e⁻x। इसको हमने यहाँ पे जो लास्ट टर्म थी उसको फर्स्ट लिख लिया, जो फर्स्ट है उसको लास्ट लिख लिया, है ना। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है। एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल होता है हमारा, मान लो यहाँ पे कोई दो फंक्शन है u एंड v, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यही रूल जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज dy/dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन हमने एल्जेब्रिक फंक्शन लिया, सेकंड हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, ठीक है। तो ये हो गया x टाइम d/dx e⁻x प्लस e⁻x d/dx x, ठीक है, एंड प्लस d/dx x⁻x। अब हमें पता है कि जो भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होती है e⁻x की, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होती है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है इन टर्म ऑफ x है और x के साथ ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है आपका, बिल्कुल सेम, ठीक है। जैसे e⁻x है तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आएगा e⁻x, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो पहले क्या रहेगा e⁻x, ठीक है। अब जो ये वाली जो टर्म है, यानी जो e की जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया dx/dx, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म बची, क्लियर है,
ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे डी एक्स ओवर डी से डी एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ई रेज़ टू पावर एक्स बच गया। ठीक है, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिखी तो डी ओवर डी एक्स रेज़ टू पावर एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन लिया और ये हो गया आपके पास अंदर कितना बचा, 1 प्लस एक्स एंड प्लस डी ओवर डी एक्स रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, नाउ पुटिंग एक्स रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, यानी जो ये वाली टर्म है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यू पुट करेंगे इन सेकेंड वैल्यू ऑफ, जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे, है ना, एंड बाय चेन रूल। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेन रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स, जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ई रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास। अब हमने इसको क्या किया, यू पुट किया। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा है, ठीक है, तो जहाँ पे हमने डी वाई ओवर डी एक्स को इन टर्म ऑफ यू में चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या लिखा था, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ऐसे करके लिखा था, है ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने यू पुट किया तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट डी यू ओवर डी एक्स। क्लियर है, ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, क्योंकि देखो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, डी यू ओवर डी एक्स बचेगा, है ना। और यू हमने पुट क्या किया था, एक्स रेज़ टू पावर एक्स, यानी ये वाली टर्म पुट की थी, है ना। तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, देखो यहाँ पे यू पुट किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो टर्म है डी यू और डी यू, ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, है ना। तो उसी को हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी यू से डी यू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, डी यू ओवर डी एक्स बचा, है ना। तो अब आपने क्या करना है, जो u आपने एक्स रेज़ टू पावर एक्स पुट किया था उसको आपने अब सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज एक्स रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू यू, या आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, u इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, दिस इज लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर एक्स। तो जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, दिस इज एक्स टाइम लॉग ऑफ m। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसे हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आपको पता है कि लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग की टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग यू है तो 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये वाली टर्म। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, है ना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो इसको फर्स्ट फंक्शन पुट किया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, दिस इज 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होती है। ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये 1 आ गया था तो x से x कैंसिल यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो ये जगह 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे। अब जो u है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जगह डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, अब जो u है, u को हमने पुट किया था इन टर्म ऑफ x, तो x रेज़ टू पावर x ये पुट किया था। ठीक है, तो u की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज x रेज़ टू पावर x, यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, नाउ जो इक्वेशन नंबर 3 भी कम, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बच्चों क्या बन जाती है, वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स एंड प्लस एक्स रेज़ टू पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, एंड ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।